अक्सर बच्चों की आदत होती है वो अंगूठा चूसते हैं। क्या ये आदत नुकसानदेह है? अंगूठा चूसना, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम ये कहते थे कि बच्चा पैदा होते वक्त या बच्चा की पैदाइश के बाद या इस तरह कुछ बड़ा हो जाए तो अंगूठा चूसता है, या आजकल ये भी है, लेटेस्ट रिसर्च है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर भी अंगूठा चूसता है। लेकिन आजकल आपको पता है जो अल्ट्रासाउंड करते हैं सारी चीज़ें डिटेक्टेबल है, कोई वो नहीं है उसमें। अगर मैं एक ही बात पेरेंट्स के लिए एडवाइस दे दूँ, बुरा न मनाइएगा कि ये इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, बच्चों के सामने जो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, या इस तरह टीचर्स का स्टूडेंट के ऊपर जो सख्ती होती है, तो ये एक पेसिफायर के तौर पर बच्चा जो है ना, मुंह के अंदर एक प्रोटेक्शन एक फीलिंग उसको होती है। पेरेंट्स एटीट्यूड शुड बी चेंज्ड, टीचर एटीट्यूड शुड बी चेंज, दे शुड बी फ्रेंडली टू द चाइल्ड। पेरेंट्स एटीट्यूड पेरेंटल प्रॉपर होनी चाहिए ताकि बच्चे की प्रॉपर ग्रूमिंग हो। वैसे कोई भी नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। इन्वायरमेंट आपका फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से बच्चा इसकी तरफ जो है ना वो इंडल्ज हो जाता है। तो उसमें नेचुरली वो अपने मुंह के अंदर रखेगा, रात को रखेगा, दिन को रखेगा। आप उसको बांधने की कोशिश करेंगे या कोई बिटर चीज़ इसके ऊपर लगाने को, जो कि बहुत बुरी बात है। कोई इसके ऊपर बिटर चीज़ मत लगाया करें, कड़वी चीज़ मत लगाया करें, कोई बांधने की कोशिश मत किया करो। दुनिया में भी किताबों में भी लिखा होता है, जो कि टोटली गलत है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि कभी बच्चे के हाथ मत बांधा करो। जितनी प्यार मोहब्बत के साथ जिस तरह आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे, इवन यहूदियों के बच्चों से प्यार करते थे, तो आप अपना एटीट्यूड, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेंज देयर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड चेंज करें, फ्रेंडली हो जाए, प्रॉपर पेरेंटिंग करें, वो बच्चे इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली क्विट करेंगे। मैंने यहाँ तक भी देखे हैं लोगों की जस्ट बिफोर मैरिज मेरे पास लाए गए कि अंगूठा नहीं छोड़ रहे, तो मतलब वहाँ पर भी आपने काउंसलिंग करनी है, पेरेंट्स को समझाना है, नॉट द बेबी, नॉट द चाइल्ड। ये नुकसान कर लेता है अंगूठा चूसने से। अगेन ओपन बैट काज करता है, फिर बंदा आवाज़ उससे जो है ना उसकी लिस्पिंग होती है, आपके चेहरे पर थूकता रहता है, आवाज़ लीक करता है, किरात में फर्स्ट नहीं आ सकता, किरात प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकता है, तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं कर सकता, ऊपर के दांत नीचे पे मिलते नहीं हैं, नीचे वाले दांतों पे। और फिर इसके बाद आप इंसाइजिंग नहीं कर सकते हैं, कटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ मुंह में पकड़ नहीं सकते हैं, तो चेहरा डिफॉर्म हो जाता है, ऑर्थोडोंटिक के मरीज़ बन जाते हैं। वो एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और दांतों की कटिंग पावर अच्छी नहीं होती है, और हेडेक लेटर पार्ट ऑफ द एज में आपको हेडेक भी शुरू हो सकती है।